जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे आत्मा कारक और हमारी पत्रिका का धारा कारक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हो। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पोस्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके जीवन में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती है। तो जो ये आत्मा कारक होता है हमारी चार्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। जैसे कि पहले भी इसके ऊपर वीडियोस में बना चुका हूं। आत्मा कारक वो प्लैनेट होता है जो हमारी पत्रिका में जिसका सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, उसको हमारे चार्ट का किंग या राजा कहा जाता है, या उसकी संज्ञा दी गई है शिव के रूप में भी। हर प्रकार से पूर्ण जिसको कहा जाए, वो हमारी पत्रिका में आत्मा कारक होता है। तो यहाँ पे देखिए दो भाग हैं इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको आपके जीवन के बारे में बहुत सरलता प्राप्त होगी और आप अपने जीवन को बेटर बना पाएंगे। देखिए, अब हमारी पत्रिका में जो आत्मा कारक होता है वो हमारी जीवन की सोल डिजायर को दर्शाता है, वो हमारे लाइफ के पर्पस को दर्शाता है। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारज है, वो पूरे होंगे नहीं होंगे। अब यही आत्मा कारक जो होता है हमारे चार्ट में, वो नवमांश कुंडली में D9 चार्ट में कहीं पे भी बैठा होता है तो वो बताता है हमारे एक्चुअल लाइफ पर्पस को। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण पहले दे देता हूं और फिर आगे चलता हूं। मान लीजिए आपकी पत्रिका में आत्मा कारक सन है और वो नवमांश कुंडली में आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है 10th हाउस में। नवमांश में वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहां पहला पॉइंट आपके जीवन में देखने के लिए क्या हो गया कि हमारी पत्रिका का आत्मा कारक अगर सन है तो जीवन में हर प्रकार की मैग्नेटिविटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंजॉयमेंट्स, क्रिएटिविटी, एक ऑनेस्टी, एक लॉयल्टी, एक सात्विकता, एक कई प्रकार से हमारा अपना जिसको कहा जाए टेस्ट जो है वो मंत्र, पूजा, इन सब तरफ भी जाता है। कई लोगों का कई प्रकार के एंटरटेनमेंट या उनके स्किल्स की तरफ भी जाएगा जो उनको अब की बार पूरी करनी होंगी या करना चाहते हैं। तो सन ये सोल पर्पस हमारे जीवन में बताता है। भाई वो इन क्वालिटीज से जो है वो उसके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। अब वो आपकी पत्रिका में D9 में 10th हाउस में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है। वो साफ बताता है कि आपका जीवन जो है वो कर्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि D9 में अगर 10th में बैठेगा आपका आत्मा कारक तो वो यही बताएगा कि हर क्षेत्र, हर काम आपका जीवन में जो है वो आपके प्रोफेशन से, आपकी वृद्धि से, आपके यश से, आपके नाम से जुड़ा हुआ है। और यही आपके अंदर की अंतर मन की जो है वो इच्छा भी होती है और यही आपकी यात्रा भी होती है। तो देखिए, पहला पॉइंट होता है ये कि हमारी पत्रिका का आत्मा कारक जो भी प्लैनेट होता है हाईएस्ट डिग्री का, वो नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, वहीं से संबंधित हमारी यात्रा होती है। और यही आत्मा कारक आपकी पत्रिका का कोई भी हो मान लीजिए, और नवमांश कुंडली में अगर वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तो आप ये मान के चलिए कि पहले ही के जीवन जो है वो सरल नहीं बीतने वाला है। हमारे चार्ट में प्लैनेट्स कितने भी अच्छे बैठे हों, उच्च के बैठे हों, राजयोग बने हों, लेकिन अगर हमारा आत्मा कारक नवमांश कुंडली में नीच का है, खराब घरों में बैठा हुआ है, उसके ऊपर बहुत मेलेफिक एस्पेक्ट आ रहे हैं, इफेक्ट्स हैं, तो अवश्य याद रखिए कि सोल को इस जर्नी को पूरा करने में जो उसको करनी है उसको बहुत दिक्कत पेश आने वाली है, या रास्ता जो है वो आसान नहीं होने वाला है। पहला पॉइंट ये है। देखिए, अब मान लीजिए
कि आपकी पत्रिका में जो, ऐसे मैंने आपको बताया कि आपका आत्मा कारक पत्रिका में जो भी हो और नवमांश कुंडली में वो जहां पे बैठा हुआ है, जिस घर में भी, उस घर से रिलेटेड वो बताता है कि भाई हमारा ये कर्म है, तो हम उन क्षेत्रों में लग जाते हैं कि भाई हाँ, हमारा D9 में जो नवमांश कुंडली है वहां पे हमारा आत्मा कारक 10th में बैठा है, 2nd में बैठा हुआ है, तो हमको अपने घर परिवार, अपने पोजेशंस, अपना स्वयं का नाम बनाना, हम उन चीजों में लग जाते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा सोल का पर्पस है। अच्छा, अब आपका आत्मा कारक जो है, जिसको हम शिव भी कहते हैं, जो हमारी सोल जर्नी का मेन मुख्य प्लैनेट है, अगर वो आपकी नवमांश कुंडली में मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि खराब घरों में बैठा है, वीक है, नीच का है, तो हमारी यात्रा सुगम नहीं रहती है। अच्छा, एक चीज से इसको और मैच करना पड़ता है, और आगे बढ़े इससे पहले, कि देखिए आपकी पत्रिका में मान लीजिए कि आत्मा कारक, जैसे हम लोग सूर्य को लेके चल रहे हैं या सन को हमने एग्जाम्पल लिया है, अगर वो आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो अब कर्म हमारा मेन फोकस हो गया। हमारे जीवन में कर्म, यश, वृद्धि, ये सारी पावर, स्ट्रेंथ, हमको सब कुछ चाहिए, हम इसलिए इस जीवन में आए हैं। लेकिन जो 10th हाउस में आपकी पत्रिका का आत्मा कारक बैठा हुआ है, वो राशि आपके लगन चार्ट में कहां पड़ती है, ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जो मैंने कहा है आपको। मान लीजिए आपकी पत्रिका का आत्मा कारक सूर्य है और वो नवमांश कुंडली में 10th हाउस में बैठा हुआ है। हमको अपना पता चल गया कि हमारा मेन प्रोजेक्शन प्रोफेशन, करियर, इन सारी चीजों की तरफ है। लेकिन अब जिस राशि में वो बैठा हुआ है, मान लीजिए वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में बैठा हुआ है, जेमिनाई साइन में वो वहां बैठा हुआ है। यही जेमिनाई साइन या मिथुन राशि आपके लगन चार्ट में अगर 8th हाउस में है या 12th हाउस में है या 6th हाउस में है, आपके लगन चार्ट में ये मिथुन राशि, जहां पे आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, जिसका हम लोगों ने उदाहरण लिया है 10th हाउस, वो राशि अगर ये आपके लगन चार्ट में 6ठे में पड़ती है, 8वें में पड़ती है या 12वें में पड़ती है, तो आपके जीवन में स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, आपके काम को लेके, आपके सोल जर्नी को लेके, आपके पर्पस को लेके कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे उठानी पड़ सकती हैं, व्यवधान होंगे, उसके ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डिलेज आएंगे, कई प्रकार की ये चीजें आपको उठानी पड़ सकती हैं। तो देखिए, पहला पार्ट ये है कि आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में जहां पे भी बैठा होगा, वो आपके लाइफ पर्पस को बताता है। लाइफ पर्पस सरल रहेगा या कठिन रहेगा, वो भी वहां पे वो बैठ के बताता है, क्योंकि जिस स्थिति में बैठा होगा तो वो उस स्थिति में बताएगा। अच्छी स्थिति में बैठे होने का क्या संदर्भ है, मान लीजिए आपकी पत्रिका में सूर्य जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में आत्मा कारक होके, और बड़ी अच्छी बात है भाई, सन नवमांश कुंडली में दिग्बली हो गया, 10th हाउस में बैठा हुआ है, वहां पे उसका अच्छा घर है। अब ये जो राशि है 10th हाउस की नवमांश कुंडली में जो राशि है, वो आपकी लगन चार्ट में पता चला 10th हाउस में ही पड़ती है, मतलब 10th हाउस में ही लगन राशि वहां पे पड़ रही है, जहां पे बैठा हुआ है सूर्य देवता। अब ये आप कहेंगे कि भाई हमारे लिए काम करना या हमारे सोल को यात्रा करना एक सहज हो गया, एक आसानी हो गई, आराम मिल गया, जो काम हमने शुरू किए हैं वो काम हमारे प्रॉपरली खत्म होंगे। तो जो हमारी ये सोच है बड़ा बनने की, ऊंचा बनने की, वृद्धि पाने की, सन की जितनी क्वालिटीज हैं वो हम सही तरीके से एग्जिबिट कर पाएंगे। हाँ, यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी आपका आत्मा कारक प्लैनेट होता है पत्रिका में, वो ये भी बताता है कि गुड क्वालिटीज उस प्लैनेट की आप अवश्य लीजिए, अपने अंदर धारण करिए, लेकिन क्योंकि यही आपकी यात्रा है अब की बार, लेकिन जो उसकी बैड क्वालिटीज हैं उस तरफ
कृपया ना जाएं। ये भी आपको सीखना होता है या हम लोगों को सीखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर अब सन है हमारी पत्रिका में आत्मा कारक, तो हमको घर बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, हमको अपना नाम चाहिए, यश चाहिए, सब चीजें हमको यहाँ पे चाहिए। लेकिन उसके लिए हम लोगों को अभिमान छोड़ना पड़ेगा, दूसरे लोगों को एकोमोडेट करना पड़ेगा, उनको मान देना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनके साथ नरम रहना पड़ेगा, जेनरॉसिटी हमको सीखनी पड़ेगी, दया हमको अपने अंदर लानी पड़ेगी, कंपैशन हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा, सूर्य की तरह सात्विक होना पड़ेगा। हमको ये क्वालिटीज भी अपने अंदर डेवलप करनी है। जो भी हमारी पत्रिका का आत्मा कारक होता है वो हमको ये भी बताता है साथ में। अच्छा, ये पार्ट हो गया एक। अब आत्मा कारक को हमने आपको जैसे बता दिया। अब इस आत्मा कारक में कमियां जो होती हैं या जो इसकी असिस्टेंट होती है वो कौन पूरी करेगा, इसका सहायता कौन करेगा, इसको और पीछे कौन रोकेगा? भाई रजिस्ट भी इसको कोई कर सकता है, इसको रोक भी सकता है, इसकी जर्नी को रोक भी सकता है या सपोर्ट कर सकता है इसकी जर्नी को। वो कौन करता है? वो करता है हमारी पत्रिका का दारा कारक। दारा कारक हमारी पत्रिका में होता है सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, जिसको हम लोग जानते हैं कि वो हमारे मन का या आत्मा का वो विचार होता है जो हमें यह बताता है कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर किस प्रकार का हम होना चाहिए या हम उसको उस तरीके का चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका में दारा कारक जो है वो पत्रिका में सैटर्न है, किसी की भी पत्रिका में दारा कारक सैटर्न है। अब वो ये चाहेगा कि भाई जो उसका लाइफ पार्टनर हो वो हार्ड वर्किंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, डिसिप्लिन हो, हर प्रकार से साथ देने वाला हो। तो उनको ये चीज अपने लाइफ पार्टनर में दिखती है, उनका अंतर मन ये कहता है, उनके सोल की ये डिजायर होती है कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर इस प्रकार का हो, जो थोड़ी सी मैच्योरिटी शो करता है, सुख दुख के समय में ज्यादा हिलने वाला नहीं होता है, हमको सपोर्ट करने वाला हो। इस प्रकार की उनकी चाहत रहती है अंदर से, जिसको कहा जाए अगर हमारी पत्रिका में दारा कारक सैटर्न है, एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया है, तो ये हमारे मन के अंदर की भावना होती है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो आत्मा कारक है इसका गोल है, पर्पस है, ये हम लोगों ने पहले ही अभी डिस्कस किया है कि वो जहां पे भी बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में आत्मा कारक, वो हमारे जीवन के गोल हैं, लक्ष्य हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि अच्छा हमारी पत्रिका का आत्मा कारक मान लीजिए सन है और वो नवमांश कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में वो नीच का बैठा हुआ है। अब इससे देखिए हम लोगों को पहली बात तो कई प्रकार की चीजें पता चलेंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या पता चलेंगी कि भाई आत्मा कारक हमारा सन है, वो फर्स्ट हाउस में नीच का बैठा हुआ है और नीच होता है वो लिब्रा साइन में, तुला राशि में वो नीच के होते हैं। तो हमारे अपने जीवन में कई प्रकार के रिलेशनशिप्स की वजह से, कई प्रकार के हमारे जीवन में दूसरों के संबंध की वजह से हमें जीवन में कई बार इस आत्मा कारक को अपनी यात्रा पूरी करने में बड़ी परेशानी आने वाली है अपनी लाइफ में। ये कई चीजों में फंस के रह जाएगा, मैरिज बेकार हो गई, रिलेशनशिप्स बेकार हो गए, संबंध खराब हो गए, कहीं ना कहीं जीवन में फॉल्स ईगो आ गई, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। उसकी वजह से ये आत्मा कारक यहाँ पे बहुत कमजोर हो गया, बहुत वीक हो गया। अब उसको सपोर्ट चाहिए, उसको सहारा चाहिए। सहारा उसको कौन देगा? कौन पुश करेगा? कौन सपोर्ट करेगा? या कौन उसको और खराब कर देगा? कौन उसको और मटिया मेट कर देगा? दोनों चीजें होती हैं। तो दारा कारक हम लोग लेते हैं देखिए शक्ति के लिए भी। अब शिव और शक्ति, ये जो आत्मा कारक होता है वो उसको डिनोट करते हैं शिव महाराज, और जो दारा कारक होता है उनको डिनोट करते हैं शक्ति, इसको यूं कहा जाए। और इन दोनों का संतुलन जो होता है आपस में, ये एक परफेक्ट अलायंस को या परफेक्ट जीवन की यात्रा को शो करता है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि किसी की पत्रिका में आत्मा कारक बृहस्पति है और दारा कारक किसी की पत्रिका में मान लीजिए चंद्रमा है। अब ये नवमांश कुंडली में दोनों आत्मा कारक और दारा कारक
नवमांश कुंडली में चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं शुभ राशियों में, तो वो अपने आप देख सकता है कि उसकी यात्रा बड़ी सुगम रही, उसको अपने हर प्रकार घर के प्रति हर प्रकार का जो है सुख की अनुभूति हुई, हर प्रकार के आनंद मिले, ज्ञान मिले, लाभ मिले, विवेक मिला, नॉलेज मिला, ज्ञान मिला, घर की हर प्रकार की डोमेस्टिक हैप्पीनेस उसको प्राप्त हुई, उसकी यात्रा सुगम हो जाती है इस तरीके से। और यहीं पे आप अगर एक और उदाहरण ले लीजिए कि अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक सन है और दारा कारक आपकी पत्रिका में सैटर्न है, तो ये दोनों जो पोजीशंस हैं ये मुश्किल वाली पोजीशन आ गई। पहले ही हमें पता चल गया कि हमारा आत्मा कारक और ये जो दारा कारक है ये आपस में दोनों फ्रेंड नहीं है, मित्र नहीं है, तो हमको सपोर्ट मिलने में काफी परेशानी आने वाली है जीवन में। ये भी देखिए हम लोग अंदाजा लगाते हैं यहां से, और ऐसा होता भी है यहां पे। लेकिन जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों एनर्जीज सही तरीके से आपके चार्ट में मैच नहीं होती हैं, तब हमारी यात्रा, हमारी जर्नी, हमारा पर्पस, हमारे काम में बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, बहुत डिलेज आते हैं, बहुत प्रकार का कर्मा उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब एक उदाहरण मैं आपको और आगे जाने से पहले ये बता दूं, अब मान लीजिए आपकी किसी की भी पत्रिका में आत्मा कारक नवमांश कुंडली में 8th हाउस में बैठा हुआ है और दारा कारक जो है वो किसी की पत्रिका में नवमांश कुंडली में 12th हाउस में बैठा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में न जीवन की यात्रा हमारी सरल है या उसको पूरा करने में हमें कितना कष्ट आएगा, और जो दारा कारक प्लैनेट है जो कल को हमें सपोर्ट कर सकता था, जो हमें असिस्ट कर सकता था, जो हमारे अपने गोल्स की पूर्ति के लिए हमारा साथ दे सकता था, यानी हमारा दूसरा भाग जीवन का, वो भी 12वें में चला गया, वो भी हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारे जीवन में और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। देखिए अलग अलग आत्मा कारक, अलग अलग दारा कारक सबके चार्ट में बन के आएंगे। भाई किसी की पत्रिका में आत्मा कारक सन होगा, दारा कारक मून बन के आएगा। किसी की पत्रिका में आत्मा कारक सैटर्न होगा, दारा कारक सन बन के आएगा। पहले तो हमें यह देख लेना है कि भाई कौन आपस में मित्र हैं। जैसे कि अगर किसी की पत्रिका में, मैंने आपको अभी बताया कि आत्मा कारक बृहस्पति है और दारा कारक मून है, तो आप यूं कहेंगे कि हाँ भाई ये सरल कॉम्बिनेशन है शिव और शक्ति का। और अगर नवमांश कुंडली में ये अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं, आपस में अच्छा समन्वय बना के बैठे हुए हैं, तब हमको इस यात्रा में हमारे काम पूरे होने में बड़ी सुगमता होगी, बड़ी सरलता होगी। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की पत्रिका में आत्मा कारक मंगल है और दारा कारक उनकी पत्रिका में सैटर्न है। अब ये दोनों विपरीत प्लैनेट्स हैं। अब इन दोनों के समन्वय में काफी हमें परेशानी आ सकती है। पहले तो हम ये समझ लेंगे। दूसरा, अगर नवमांश कुंडली में मान लीजिए ये दोनों अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं, तब हमको दूसरा स्टेप पता चलेगा कि भाई हमको अपने जीवन में कई प्रकार के हर्डल्स आने वाले हैं। और अगर ये अच्छा होता है दारा कारक, तो वो सपोर्ट करता है आत्मा कारक को कि भाई तुम अपनी जर्नी को पूरा करो, वो मैं पूरा पीछे से सपोर्ट करता हूं। जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक हैं उन कमियों को पूरी करने के लिए ये दारा कारक प्लैनेट होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका में आत्मा कारक कोई भी हो, यहां पे आत्मा कारक हम किसी को भी ले रहे हैं, सन को ले लीजिए, मार्स को ले लीजिए, वीनस को ले लीजिए, कोई भी आपकी पत्रिका में आत्मा कारक हो। अब अगर आपकी पत्रिका में दारा कारक जो है वो सन है, अगर आपके चार्ट में किसी की भी पत्रिका में, तो वो क्या बताएगा कि भाई आप अपने जो आपकी आत्मा कारक की यात्रा है वो कैसे पूरी हो सकती है इस दारा कारक के प्लैनेट के हेल्प से। अब अगर नवमांश कुंडली में ये दारा कारक जो सन है, अगर वो आपकी नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है,
तब तो बहुत उत्तम बात है, आपको ये पूरा सपोर्ट करेगा। और अगर ये नहीं बैठा हुआ है उत्तम स्थिति में तो आपके लिए ये कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वजह, क्योंकि जो दारा कारक प्लैनेट होता है वो मत भूलिए कि उसके पास मारक शक्ति भी होती है, उसके पास 7th हाउस की शक्ति भी होती है, इसीलिए ये मारक तत्व भी लिए हुए होता है। ये आदमी का सत्यानाश भी कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे नवमांश कुंडली में मान लिया जाए कि दारा कारक जो है सन है किसी का और वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स भरपूर आने वाली है। हमारे अपनी जर्नी में अब हमारा आत्मा कारक कोई भी हो, ये सपोर्ट उतना हमको नहीं करेगा बिल्कुल भी। वहां से खराब स्थिति में बैठा हुआ है, नीच का है, बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हमारे लिए कई प्रकार की चुनौतियां और लेके आएगा। अब सन किसी की पत्रिका में दारा कारक है, अब इसका मतलब क्या है कि पहला पॉइंट इसमें यह है कि हमको अपने दारा कारक को समझना है। अगर सन हमारी पत्रिका में दारा कारक है तो दूसरे लोगों को अकोमोडेट करना, उनको मान देना, रिस्पेक्ट देना, हर चीज में उनको बढ़ावा देना, उनको सपोर्ट करना, उनको भी इस लायक समझना कि भाई हाँ ये किसी पोजीशन के, पावर के, सम्मान के हकदार हैं, ये चीजों की कमी है, हमको इसको अपना पूरा करना है। या कभी कभार विपरीत शो करता है, जैसे कि दारा कारक सन है, बहुत खराब स्थिति में बैठा है व्यक्ति के चार्ट में, उसके पास आगे बढ़ने की कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई यश, इन चीजों की मालूम पड़ा उसके पास ताकत ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है, वो उस तरफ से सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं लीडरशिप में आगे जाऊं, मैं किसी चीज को इनिशिएट करूं, आगे बढ़ के उस चीज में इंडिपेंडेंट रूप से काम करूं। अगर हमारा दारा कारक सन है और वो हमारी पत्रिका में ये भी बताता है कि ये वाली क्वालिटीज हमको हमारे जीवन में इनहैंस करनी है, यही क्वालिटीज हमारे अंदर कम है। जो आत्मा कारक होता है उसकी क्वालिटीज हम साथ में लेके आए होते हैं, और जो दारा कारक होता है उसकी क्वालिटीज हमको अपने जीवन में बढ़ानी होती हैं, तभी इन दोनों का समन्वय होता है और इस तरीके से हम अपनी यात्रा को पार करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण पहले दे देता हूं। मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में जो आत्मा कारक है वो सन है। अब हमारी पत्रिका में आत्मा कारक सन हो गया तो हमने ये देख लिया कि भाई ये हमको जीवन में पावर, पोजीशन, नाम, यश, बड़े कामों की तरफ हर प्रकार से बड़ी इच्छा मन में ये है, चलिए ये बात मान ली, ये हमारा आत्मा कारक या सोल की डिजायर ये कह रही है। अब हमारी पत्रिका में जो दारा कारक प्लैनेट है वो है सैटर्न। वो क्या कह रहा है कि जो आपकी ये इच्छा है आगे बढ़ने की, पोजीशन की, पावर की, नाम कमाने की, वो कैसे आप पूरी कर पाएंगे। सैटर्न आपका दारा कारक है तो वो ये कह रहा है कि इन चीजों की आपके अंदर कमी है, सैटर्न की आपके अंदर कमी है। और सैटर्न की क्या कमी है आपके अंदर? आपके अंदर कमी है पेशेंस की, धीरज की, हार्ड वर्क की, परसिस्टेंट हार्ड वर्क की, कई बार दुखों से निकल के चलते रहने की, क्योंकि सैटर्न देखिए कालपुरुष की कुंडली का दुख है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, डिलेज है। अब अगर ये हमारी पत्रिका में दारा कारक है तो हमको उन चीजों से पहली बात तो होके निकलना पड़ेगा। अगर हमारी पत्रिका में नवमांश कुंडली में दारा कारक सैटर्न होके खराब स्थिति में बैठा हुआ है तब आप जान लीजिए ज्यादा मुश्किलें हमको आएंगी यहाँ पे। और हमको अपने अंदर क्या डेवलप करना पड़ेगा? परसिस्टेंट हार्ड वर्क, धीरज, पेशेंस, कई मुश्किलों के बावजूद भी काम करते रहना, चलाते रहना अपने आप को। तब हम कहां पहुंच पाएंगे? जो हमारा आत्मा कारक सन है तब हम उसकी तरफ पहुंच पाएंगे। कई बार गिरेंगे, कई बार परेशानियां आएंगी, कई बार भाग्य साथ नहीं देगा, कई बार हमको जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमारी, क्योंकि दारा कारक हमारी पत्रिका में सैटर्न है। जो सैटर्न है वो कई बार हमारे स्वास्थ्य को, खराब स्वास्थ्य को भी डिनोट करता है। हमको उन सारी चीजों को भी पार पाते हुए, अपने आप को परसिस्टेंट हार्ड वर्क में लगाते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, हर एक व्यक्ति को मान देते हुए, क्योंकि सैटर्न सेवा है, सेवा करवाता है, सर्विस करवाता है, लोगों को मान देता है, इक्वालिटी का
देखता है वो कि भाई हर आदमी को इक्वल ट्रीट करिए। अब इन सारी क्वालिटीज को हमको अब की बार अपने जीवन में डेवलप करना है, और तब हम जो हमारा आत्मा कारक सन कह रहा है हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से हम समन्वय करके देखते हैं कि भाई हमारे आत्मा कारक को हमारा दारा कारक किस प्रकार से हेल्प कर रहा है। अब आप ये मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में आत्मा कारक कोई हो, मैं यहां पे बता रहा हूं कि आपकी पत्रिका का अगर दारा कारक जो भी होगा तो आपको वो किस प्रकार से सपोर्ट करेगा या आपको क्या चेंजेस अपने अंदर करने। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पत्रिका में अगर दारा कारक जो है वो सन है, तो आपको अपने जीवन में हर प्रकार का एक क्रिएटिविटी, एक सात्विकता, एक जेनरोसिटी, एक लीडरशिप क्वालिटीज, एक आगे बढ़ने के काम करने की क्वालिटीज, इनिशिएटिव लेने की क्वालिटीज, एक नेचुरल प्रेम जिसको कहा जाता है, एक जिसको कहा जाता है ना कि डिवाइन लव की तरफ, उस तरफ लोगों को संरक्षण देना, साथ में लेके लोगों को चलना, ये सारी चीजें आपको डेवलप करनी है। तो ये चीजें आपके आत्मा कारक को, जो भी आपका आत्मा कारक होगा उसको वो हेल्प करेगा। और जो दारा कारक है वो आपको ये भी बताएगा कि हो सकता है किन्हीं कारणवश जीवन में कभी माता से, पिता से, हमारे लाइफ पार्टनर से या समाज से हमको उन चीजों में शायद कमी प्राप्त हो। जैसे अगर हमारी पत्रिका में दारा कारक सन है और अगर वो हमारे नवमांश कुंडली में अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो हमको नाम में, यश में, पावर में, पोजीशन में, स्ट्रेंथ में, इन चीजों को पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती, काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे आत्मा कारक को उतना हेल्प नहीं कर पाता है अगर कमजोर होगा। और अगर ये स्ट्रांग हुआ आपके चार्ट में तो ये अपने शेयर पावर से, स्ट्रेंथ से, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट, इन्फ्लुएंशियल लोग, उससे आपके आत्मा कारक को आगे पुश कर देगा, जर्नी के लिए पुश कर देगा। यहां पे ये अगर आपकी पत्रिका में दारा कारक, मान लीजिए किसी की भी पत्रिका में मून है, अब दारा कारक मून है तो ये किस प्रकार से हमारी मदद करेगा, हमारे आत्मा कारक को कैसे मदद करेगा। अब ये मदद करेगा जीवन में लोगों के साथ एडजस्ट करके, नर्चरिंग करके, इमोशंस भी जीवन में रख के, भावनाओं को महत्व देके। क्योंकि हो सकता है हमारा दारा कारक अगर मून है और मून हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है तो कई बार हमारे जीवन में इमोशंस हर्ट हो या हम इमोशंस को ज्यादा परवाह ना करते हो। बहुत प्रैक्टिकल है हम अपने लाइफ में। हमारा आत्मा कारक सैटर्न है, दारा कारक मून है। अब हम आत्मा कारक अगर हमारा सैटर्न है तो हम काम में तो बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल है, बड़े हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हम बिल्कुल अचूक रूप से काम करते हैं। दारा कारक हमारे में मून है, हमने वो कोई क्वालिटी डेवलप ही नहीं करी, दूसरों के साथ एडजस्टमेंट की, निगोशिएशंस की, प्रेम की, एक नर्चरिंग की, एक सुख की, एक होमली लोगों को फील हो उस प्रकार के नेचर की, दूसरों की भावनाओं को भी समझने की, स्वयं की भावनाओं को समझने की हमने कभी कोशिश ही नहीं करी। तो ये हमारे अंदर की कमी है, हमको इसको डेवलप करना है। हम कितना डेवलप कर पाएंगे ये हमारी पत्रिका में दारा कारक मून बताएगा। अगर मून हमारी पत्रिका में अच्छा हुआ तो पहले ही ये सपोर्ट कर रहा होगा आपके आत्मा कारक को, और अगर ये वीक हुआ आपके चार्ट में तो आपको इन्हीं चीजों की वजह से बहुत बार लाइफ में प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं कि भाई हम दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एडजस्ट नहीं कर पाते। ये सारी चीजों में हम एक तरीके से यूं कहा जाए कि सुख उठा ही नहीं पाते हैं। हमारा दारा कारक अगर चंद्रमा है और वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो काम हम चाहे जितना कर रहे हैं, जीवन हम कितना भी जी रहे हैं, लेकिन वो हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है हमारा दारा कारक, तो हमको इवेंचुअली सुख प्राप्त होता ही नहीं है। तो हमको अपने अंदर जो है एक इमोशनल, जिसको कहा जाता है ना, एक भावनात्मक वृद्धि करनी होती है। हमको उस तरीके से चीजों को देखना पड़ता है, अपने सर्कमस्टेंसेस को, लोगों को, परिवार को, हर एक चीज को, क्योंकि ये हमारे अंदर की कमी भी है, हमको इसको बढ़ाना होता है। आत्मा कारक जो हमारे पास है, दारा कारक जिसकी कमी हमारी पत्रिका में हो सकती है, वो गुण हमको अब की बार इस जीवन में बढ़ाने हैं।
यही मदद करेगा फिर हमारे आत्मा कारक को अपनी पूरी जर्नी करने में। अब हमारी पत्रिका में दारा कारक मान लीजिए मरकरी है किसी की पत्रिका में, तो हमको अपने जीवन में कौन से गुण बढ़ाने हैं? हमको अपने जीवन में लोगों के साथ इंटरैक्शंस के लिए, मित्रता के लिए, अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, निगोशिएशंस के लिए, अच्छी बातचीत के लिए, हर प्रकार से दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, मित्रता के लिए, बुद्ध मित्रता के लिए जाना जाता है। दारा कारक अगर आपका जो है वो बुद्ध है आपकी चार्ट में, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन में, लोगों को समझने में, स्वयं को समझाने में अब की बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका काम है। आपको हर चीज में आगे बढ़ के मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, साथ का देना पड़ेगा। इसमें अगर आपकी पत्रिका में बुद्ध मान लीजिए खराब बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, तब आप देखेंगे कि बातों में, इंटरैक्शंस में, जीवन में हम कभी आगे वृद्धि कर ही नहीं पाते, या बात करने में या किसी चीज को समझाने में हम समझा ही नहीं पाते हैं, या फिर हमेशा लड़ाई हो जाती है बोलचाल में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझने में ही प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो अब की बार हमको जो हमारा दारा कारक बुद्ध है, हमको उसको उठाना पड़ता है। और अगर वो आपके चार्ट में अच्छा है तो वो क्या बताता है? आपके आत्मा कारक को कैसे सपोर्ट करेगा? वो सपोर्ट करेगा आपके नॉलेज से, ज्ञान से, इनोवेशन से, नई नई चीजों से, आपके नित्य नई ऊर्जा से। बुद्ध जो है वो कभी एक जगह नहीं बैठेगा, वो नित्य नए काम की तरफ जाता है, और ये एक अच्छी एनर्जी भी है। ये आपको आगे बढ़ाती रहती है बुद्ध की ये वाली एनर्जी। तो आपकी पत्रिका में अगर दारा कारक बुद्ध है तो वो आपके आत्मा कारक को इस प्रकार से सपोर्ट करेगा। आपको साथ, आपकी मित्रता, आपका चेंजिंग एटीट्यूड हो सकता है, आपका कोई पोजीशन जीवन में डिप्रेशंस की हो, कहने का मतलब है ऐसी स्थितियां आए, भगवान ना करे, लेकिन ये बुद्ध आपकी पत्रिका में स्ट्रांग है नवमांश कुंडली में दारा कारक, तो ये आपको आगे लेके चलता चला जाएगा। ये होता है। वीनस आपकी पत्रिका में अगर दारा कारक है तो अब की बार जीवन में हमको किन चीजों के बारे में हो सकता है ग्रो करना हो कि भाई आदमी को आत्मीयता से प्रेम करना, डिवाइन लव हमारा जो होता है ना, एक प्रभु वाला प्रेम जिनको हम करते हैं, उसी प्रकार का हमको प्रेम को अपने जीवन में बढ़ावा देना है। हमारी डिजायर्स जो है वो सबके लिए बहुत प्योर होनी चाहिए, बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो हमको ये चीजें अब की बार मदद करेंगी हमारे आत्मा कारक को आगे बढ़ाने में। आपका आत्मा कारक कोई भी हो, अब जैसे आपका उदाहरण के तौर पे आत्मा कारक सन है और आपका दारा कारक वीनस है, ये मान लिया जाए। अब हमारा आत्मा कारक और सन है और दारा कारक वीनस है। पहले तो हम नवमांश कुंडली में देखेंगे कि इन दोनों की पोजीशन आपस में क्या है। अगर ये अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर ये खराब स्थिति में बैठे हैं तो हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए कि कई चीजों के इशू हमारे जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि हमारा आत्मा कारक कह रहा है ईगो, पावर, स्ट्रेंथ, पोजीशन, आगे चलो, हर काम बड़ा ऊंचा, ये सारे काम। और दूसरी तरफ हमारा जो दारा कारक वीनस है जो हमको सपोर्ट करता, हमको हमारी डिजायर्स को पूरी करता, हमको एक प्रेम दिलवाता लोगों से, हम जहां जाते हम हमेशा लोग हमसे अट्रैक्ट होते, वो वीनस हमारे D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में नीच का बैठा हुआ है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो हम वो वाली पोजीशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऊपर पोजीशन पे पहुंच के भी ना हमको वो स्नेह मिल रहा है, ना हमको वो प्रेम मिल रहा है, आत्मीयता मिल रही है, ना हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, वो सब खराब हो गए। तो वो दारा कारक उस स्थिति में है ही नहीं कि आपके आत्मा कारक को सपोर्ट करे। और अगर आपका दारा कारक ये वीनस बहुत बली है, शुभ है, और आपका आत्मा कारक उदाहरण के तौर पे सन है, तो ये आपके आत्मा कारक को सपोर्ट करेगा। उसकी पोजीशन, स्ट्रेंथ, पावर सब होने के बाद भी व्यक्ति को बहुत अप्रोचेबल रखेगा, बहुत सुंदर रखेगा मन से, हर व्यक्ति को ये प्रेम देगा। वीनस जो है वो नेचुरली प्रेम के लिए जाना जाता है, बहुत कंपैशनेट भी है हर प्रकार से। इसीलिए देखिए बृहस्पति की राशि मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए दारा कारक जो है वो
सैटर्न महाराज हैं। अब हमको कौन सी अपनी जीवन में चीजें जो हैं वो अब की बार सीखनी है या वृद्धि करनी है। हमको सीखना है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई बार जो है वो हमको प्रॉब्लम्स आएंगी, गिरेंगे, देरी होगी, कुछ होगा हमारे साथ, लेकिन सैटर्न बताता है बस चलते रहो, मेहनत करते रहो, सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं कभी। वो हमको ये बताता है। आप बीमार हैं, घर में प्रॉब्लम हो गई, कई प्रकार की दिक्कतें आ गई, हमको अब की बार ये चीज की कमी है। हम जीवन में, हमारा आत्मा कारक सन है, हम बड़े बड़े सपने लेके पैदा हुए हैं, दारा कारक सैटर्न है। तुरंत समझ जाइए, अच्छा सपने तो बड़े दे दिए हैं अब की बार यात्रा में जाने के लिए प्रभु ने, लेकिन दारा कारक हमको सैटर्न दिया है। इसका मतलब है मेहनत किए बिना हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब मेहनत, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, लोगों के साथ लॉफुल तरीके से रहना, काम करना, लोगों को सम्मान देना, सर्विस एटीट्यूड रखना अपना, सबके लिए छोटे बड़े सबको इक्वली मान सम्मान प्रदान करना। आपका ये सैटर्न जो आपका दारा कारक है, जब आप इसको बढ़ाएंगे तब ये आपके आत्मा कारक को सपोर्ट करेगा और उसको अपनी जर्नी में मदद करेगा। अदरवाइज अब अगर आपकी पत्रिका में आप जो दारा कारक सैटर्न है उसके गुण आपने नहीं अपनाए, तो आपके पत्रिका में आत्मा कारक सन चाहे जितना बड़ी चीजें शो कर रहा हो और दारा कारक की क्वालिटीज आपने नहीं अपनाई अपने जीवन में, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उसके आपके लिए बहुत हर्डल्स, बहुत मुश्किलें आएंगी। कई बार आप काम ही नहीं कर पाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं उठा पाएंगे, डिसिप्लिन ही नहीं हो पाएंगे उस चीज के लिए, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और उसी तरीके से फिर आपके विवाह में भी बहुत चैलेंजेस आएंगे। इस सिनेरियो में आपकी पत्रिका में अगर दारा कारक जुपिटर है, तो अब आपको अब की बार जीवन में क्या चीजें बढ़ानी है। अब की बार आपको बढ़ानी है अपनी नॉलेज, ज्ञान, विवेक, विजडम, दूसरों की मदद करना, सहायता करना, दूसरों को अच्छी एडवाइसेस देना, दूसरों को अच्छा काउंसलिंग प्रदान करना। ये अब की बार आपको जीवन में चीजें बढ़ानी है। थोड़ा धर्म, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा ज्ञान, फिलॉसफीज, चीजों के बारे में जानना, दूसरे डिफरेंट कल्चर्स, दूसरे लोगों को एकोमोडेट करना जो दूसरे कल्चर्स के हैं, दूसरे रिलीजन्स के हैं, अपने रिलीजन के बारे में जानना। तो बृहस्पति आपका जो दारा कारक है इस प्रकार से आपके आत्मा कारक को सपोर्ट करेगा। जब आप एक गुरु की भांति जीवन में दूसरों के लिए होंगे, ये क्वालिटी आपको अपने जीवन में चमकानी है। हमारा आत्मा कारक सैटर्न है, काम करने में हम बड़े धुरंधर हैं, हमसे 24 घंटे काम करा लीजिए। दारा कारक हमारा जुपिटर है, हम ज्ञान को नहीं बढ़ा रहे हैं, विजडम को नहीं बढ़ा रहे हैं, समझदारी को नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरे लोगों को टीच नहीं कर रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं, दूसरे लोगों को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आत्मा कारक की जर्नी जो है आपकी वो पूरी नहीं हो पाएगी। आप उसमें बहुत दिक्कत आपको फिर आने वाली है आगे। आपका दारा कारक जुपिटर होगा तो वो ये बताएगा। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए दारा कारक मंगल महाराज है, मार्स है लास्ट में। अब मंगल महाराज ये बताते हैं कि हमको अपने अंदर जीवन में एक मोटिवेशन, एक डिटर्मिनेशन, एक करेज, दूसरों को मदद करना, सपोर्ट करना, ये सारी चीजें हमको अपने अंदर डेवलप करनी है। अब हमारी पत्रिका में आत्मा कारक किसी का भी हम उदाहरण ले रहे हैं, वो सैटर्न है, काम करने के लिए तैयार, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार, और मंगल दारा कारक होके मालूम पड़ा नीच का, बलहीन, नवमांश कुंडली में अष्टम में बैठा है, कुछ करेज ही नहीं है काम करने के लिए, कोई सपोर्ट ही किसी को नहीं करते हैं, किसी को हेल्प ही नहीं करते हैं, कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है किसी भी प्रकार की। जीवन में जो द्वंद्व आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, उससे निपटने का साहस ही नहीं है, अपनी ही परेशानियों में डूबे हुए हैं, अपने ही इमोशनल जिसको कहा जाए उन चीजों से बाहर ही नहीं आए, तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहे हैं किसी भी चीज का, तो दूसरे को असिस्ट क्या करेंगे, हेल्प क्या करेंगे, सपोर्ट क्या करेंगे, हिम्मत कहां से आएगी। यही हमको अपने जीवन में डेवलप करना है। तो हम मंगल की क्वालिटीज को जब डेवलप करेंगे अब की बार, ये चीजें हमारे अंदर की कमी है। और अगर आपके चार्ट में ये स्ट्रांग है पहले से, तो ये पहले ही चीजें आप एग्जिबिट कर रहे होंगे, आप दिखा रहे होंगे, पहले स्वयं ही ये चीजें दिखा रहे होंगे। लेकिन दारा कारक ये बताता है कि भाई उन चीजों की हमारे अंदर कमी है, हमको अब की बार उन पावर को बढ़ाना है
और उन चीजों को बढ़ा के हमको अपने आत्मा कारक को सपोर्ट करना है, जो भी उसका एजेंडा है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका आत्मा कारक मान लीजिए 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप अपने दारा कारक की मदद से उस एजेंडे को मदद करेंगे। आपका दारा कारक उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बताया बुध, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, लोगों की सुनना, अपनी कम कहना, ये सारी चीजें सीखनी है ना। हमेशा बगबग नहीं करते रहना, इस तरीके की चीजें, दूसरों को भी अकोमोडेट करना, अंडरस्टैंड करना, ये चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं। किसी से लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में नहीं पड़ना। तब हमारा जो 10th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक है बुध, उसको इस प्रकार से हेल्प करेगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो का मर्म आपको समझ आ गया होगा। आपके आत्मा कारक को आपका दारा कारक तभी सपोर्ट करेगा जब आप अपने अंदर उस दारा कारक लोएस्ट डिग्री प्लैनेट की जब आप क्वालिटीज को बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।